हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी श्रू AKA योर फेव यापर। तो जैसे कि अब तुम लोग जान चुके होगे कि इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट उड़ा दिया है, तो मैंने सोचा यापिंग तो मुझे करनी है, तो मैं यूट्यूब पे यापिंग कर लेती हूँ, थोड़े पैसे मिल जाए शायद। हाँ, तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मेरे पिछले ट्रिप पे मेरे साथ कितने सारे कांड हुए। मैं जहाँ जाऊँ और वहाँ कांड ना हो, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी बस जो थी वो रात के 11 बजे की थी और उस दिन मुझे सुबह स्कूल भी जाना था। तो मैं जब सुबह उठी स्कूल के लिए तो मेरे पेट में बहुत बहुत भयंकर दर्द होने लगा, बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी क्योंकि बहुत एब्सेंट मैं कर चुकी थी। मैं स्कूल गई, मेरा पूरा पेट दर्द और बढ़ गया और फीवर भी हो गया। मैं घर आई, मैंने सोचा अगर मैं सो जाऊँगी तो रात तक क्या पता मेरी तबीयत ठीक हो जाए, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। मैं घर आके सोई, शाम होते होते मतलब मेरी उल्टी रुक ही नहीं रही थी। अब इसमें कोई गंदा सा जोक मत क्रैक करना तुम लोग। हाँ, तो मेरी उल्टी एकदम रुक ही नहीं रही थी। मैं लगातार मतलब 25-30 बार कर चुकी होंगी और फिर टाइम जा रहा है और करते करते मेरा तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है, फीवर भी नहीं रुक रहा था, मतलब उतर रहा था। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि मैं और मेरी माँ हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी सारे लोग जाएंगे, ठीक है। फिर राय मतलब ये कंफर्म हो गया था। बट उसके बाद आखिर के आधे घंटे में मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, तो सब ने बोला ठीक है चल लो हिम्मत करके चल लो, बस में जाके सो जाना ये वो। मैंने सोचा ठीक है। अब मम्मी मेरे कारण नहीं जाती तो फिर उस पर मुझे बहुत बुरा लगता क्योंकि उसका बहुत मन था। फिर मैंने जैसे जैसे हिम्मत की, मैं ऐसे ब्लैंकेट लपेट के गई हूँ बस में और फिर मैं जाके बस में सो गई। एक तो मैं सो भी नहीं पाती, मैं खिड़की पे ऐसे मुँह रखती हूँ बस पे कि नींद आएगा और मेरा मुँह ऐसे हो रहा है डक 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 ऐसा होने लगता है। तो मैं सो भी नहीं पाई अच्छे से। सुबह हम लोग पहुँचते अयोध्या और बहुत अच्छा जगह था, ठीक है। और बहुत सारे बंदर बंदर, इधर भी बंदर उधर भी बंदर, इधर भी बंदर, हर जगह बस बंदर 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 दिख रहे थे बस। उसके बाद हम लोग एक आश्रम काइंड ऑफ जगह रुके थे। मतलब आश्रम था या होटल था मुझे समझ में नहीं आया, मतलब एक मंदिर टाइप का कुछ था। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रूम थे, लाइक AC वेसी सब था। और फिर वहाँ पे मतलब आश्रम ही काइंड ऑफ कह सकते हो तुम लोग। तो मैं वहाँ रुकी थी। तो उसके बाद हम लोग ने ऐसे नहा वहा के हम लोगों को जाना था दर्शन के लिए। और अयोध्या से पहले एक मंदिर था जहाँ हमें पहले वहाँ जाना था, कनक मृग समथिंग ऐसा कुछ नाम था, हमें पहले वो उस मंदिर में जाना था। हम लोग जैसे ही मंदिर पहुँचते, मतलब एकदम पहुँचे वैसे ही मंदिर बंद हो गया। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि पहले इस मंदिर के दर्शन करते फिर ही अयोध्या जाया जाता है। तो हम लोग का वो नहीं हुआ, हम लोग ने प्रसाद सब लिए रखा था। तो फिर हम लोग सीधे अयोध्या चले गए, मतलब राम मंदिर। फिर हम लोग वहाँ गए तो प्रसाद तो अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। तो वो जो पुलिस वाले अंकल थे उन्होंने बोला ये दे दो, बंदर नहीं खाए तो हम लोग खा जाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने दर्शन वर्शन किए, सब कुछ सही से एकदम हुआ। फिर दर्शन किए, बहुत बहुत सही पीसफुल जगह था। उसके बाद फिर हम लोग गए एक जगह, हाँ बहुत एक कूल सा जेंजी सा कैफे काइंड ऑफ थिंग था। तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाके मैंने इडली ऑर्डर किया। आप तुम लोग मुझे अगर जानते होगे तो मुझे इडली बहुत पसंद है, ठीक है। और वो बहुत बेकार, बहुत बहुत बेकार। मतलब मेरे रात से तबीयत ख़राब है, मैंने पिछले दिन कुछ नहीं खाया था और मुझे लगा मैं कुछ खाऊंगी और मुझे मिलता है इतना सारा हुआ इडली। मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं खाया। उसके बाद फिर मैंने एक चश्मा ख़रीदा था बहुत क्यूट सा, जिसके बारे में मैं तुम लोग को आगे बताऊंगी क्या हुआ। तो मैंने बहुत क्यूट सा चश्मा ख़रीदा था। उसके बाद घर गई, सो गई। फिर अब यहाँ से हमारी मेन प्लॉट ट्विस्ट शुरू होती है। तो फिर हम लोगों को शाम में जाना था मतलब आरती देखने, और हमारी VIP बुकिंग थी। मतलब ऐसा था कि मंदिर में सारे लोग चले जाएंगे, मंदिर पूरा खाली और बस 30 आदमी होंगे जो आरती देखेंगे, जिनमें से एक मैं भी थी। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे वैसे तैयार व्यार होकर गई। अब रास्ते में ये हुआ कि हम लोग बहुत जगह रुक गए, कभी कोई चाय पीने रुक गया और फिर कभी कोई खाने पीने, मतलब कोई चाय पीने रुक गया, फिर कोई शॉपिंग करने रुक गया। ऐसे ऐसे हम लोग ग्रुप में गए थे ना, तो बहुत डिले हो गया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे तो हम लोग सीधे जहाँ पे भगवान जी है वहाँ पे गए, सीधे राम मंदिर में, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद पता चलता है आप लोग की VIP बुकिंग है, आप लोगों को बाहर से मतलब वो जाके करवाना था, यहाँ नहीं आना था। अब आई वाज लाइक अब क्या होगा। अब मुश्किल से आधा घंटे बचे होंगे, 9 बजे हम लोगों को सब कुछ चेकिंग वेकिंग जो भी था वो करवाना था, 8:50 तो हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, 9:30 से आरती स्टार्ट थी। उसके बाद और ऊपर से मेरे साथ मेरी दादी थी। दादा तो ठीक है फिर भी चले रहे थे जल्दी। दादी तो मतलब दादी से तो चलने में दिक्कत होता है ना, मतलब एज है तो तुम समझ सकते हो। तो फिर दादी को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मैं दादी को टांग के चली, दादी प्लीज चलो, दादी आरती छूट जाएगी दादी। मैं दादी को टांग के भाग रही हूँ एकदम, मतलब मैं श्रवण कुमार बन गई थी एकदम। और फिर बाद में आने समय मुझे लग रहा था कि मैं क्या किसी को उठाऊंगी, कोई मुझे ही उठा के ले चले। हाँ, तो फिर पहला यहाँ पे ये प्लॉट ट्विस्ट हो गया कि हम लोगों को पूरा मंदिर वापस घूमना पड़ा भाई, और वहाँ पे इतना इतना चलना पड़ा। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे हमारा 12-13 जगह चेकिंग हुआ। मेरी इंग्लिश कितनी ख़राब है, 12-13 जगह हमारा चेकिंग हुआ। उसके बाद फिर हम लोग को भेजा गया अंदर, ठीक है। अंदर जाते जाते मैं बहुत लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बट स्टिल हम लोग आरती तक चले गए थे।
अब 30 आदमी का था, पता नहीं कहाँ से 200-300 आदमी भरे हुए थे। मैं सोच रही हूँ ये तो 30 आदमी का, ऑफ कोर्स वो लोग मतलब ऐसे पैसे वैसे, हमने पैसा वैसे दे के बुकिंग नहीं करवाया था, ऐसे मतलब पता नहीं क्या होता है, पैसे वैसे दे के कुछ नहीं करवाया था, और सारे लोग ऐसे पैसे वैसे दे के घुस चुके थे अंदर। फिर आरती में मैं इधर उधर से कूद कूद के आगे पहुँच गई, क्योंकि मुझे तो देखना था भाई, मैं इस मोमेंट के लिए कब से वेट कर रही थी। और हाँ, तो मैंने फिर आरती वारती देखी। अब फिर उसके बाद क्या होता है, पहला प्लॉट ट्विस्ट तो ये हो गया कि हमें पूरा बहुत मतलब 3 बार हम लोगों ने दर्शन किया, अब 3 बार हम लोग को पूरा मंदिर घूमना पड़ा। उसके बाद फिर ये होता है कि हम लोग गए बाहर, तो हमारा जो चप्पल होता था वो जहाँ पे मतलब जैसे जो चप्पल रखने का जगह होता है हमने वहीं रखा था, बट जो VIP बुकिंग्स वाले थे उनको वहाँ नहीं रखना था। और वहाँ पे पता नहीं क्यों मतलब इतना बड़ा जगह पे 10 बजे सब कुछ बंद, सारे शॉप्स बंद, मंदिर वंदिर सब बंद। हम लोग 10 बजे के लगभग निकले बाहर और चप्पल लेने गए, वो सब कुछ बंद। अब हम लोग सोच रहे, और मेरा फ़ोन भी था, और मुझे लगा मेरा फ़ोन चला गया, अब क्या होगा ये वो। उसके बाद पुलिस वाले भैया आए, हम लोगों ने बोला भैया प्लीज भैया, मैंने सोचा इनका चप्पल उनका नहीं, सब सामान छोड़ो, मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मेरा बाप मुझे कूट देगा। फिर फ़ोन वोन मिला। अब हमने सोचा कि जो चप्पल ले लेते हैं, तो फिर दूसरे पुलिस वाले के पास गए। दूसरे पुलिस वाले अंकल हमें डांट रहे लिटरली, मतलब भाई हमारा पहला बार था, हम लोग पहली बार गए थे आरती, मतलब ऐसे VIP वाले जो भी था उसमें, हमें क्या पता था कि चप्पल वहाँ खोलना है, और हमसे गलती से हुआ ना, वो हम लोग पे डांटने लगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने बहुत बोला भाई, मैंने बोला अंकल आपको आपकी अम्मी की कसम है, नहीं ये नहीं बोला था मैंने उनको बहुत ऐसे सबने इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेल किया, तो उन्होंने मान गए। और भाई जहाँ पे हमारा चप्पल रखा हुआ था उसका शटर खुला हुआ था, मतलब पता नहीं कैसे। और फिर ये थोड़ा भगवान का कृपा था, फिर हमारे ग्रुप का एक बच्चा गया अंदर चप्पल ढूंढने। अब आधे आदमी के तो चप्पल मिल गए, बाकी आधे के नहीं मिले, जिसमें मेरे भी चप्पल आते थे। अब उसके बाद पूरा जगह हम लोगों ने छान मारा, चप्पल नहीं मिला। उसके बाद एक बोरा था जिसमें 200-300 चप्पल थे, उसके अंदर से हमारे चप्पल निकले। अब यहाँ कितना गलत इनका मैनेजमेंट है कि मतलब कोई आदमी अगर इतना देर लेट हुआ तो एक ही बोरे में इतना 200-300 चप्पल ठूस दो। और मेरे माँ बाप के तो चप्पल मिले नहीं, दोनों ने नए चप्पल खरीदे तो दोनों के चप्पल गए। मेरे तो मिल गए, मेरे क्रॉक्स क्यूट से, मेरे माँ बाप के चप्पल नहीं मिले, और मतलब एक ही बोरे के अंदर ठूसा हुआ था, और ये बहुत गलत था। फिर अब हम लोग जो लोग गए थे, फिर वो लोग पुलिस वाले को बोले ऐसा कैसा मैनेजमेंट है आपका, ये कैसा है वो कैसा है। फिर थोड़ा बहुत वही हुआ। उसके बाद मुझे बुरा भी लग रहा था कि मेरी माँ पैदल चल रही है, मैंने क्रॉक्स दिया पर मेरी माँ ने पहना नहीं। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, बाहर बहुत लेट हो चुका था तब तक ये सब होते होते, और सारे फूड वूड वाले जो भी कार्ट थे सब बंद हो गए थे। फिर एक रेस्टोरेंट मिला। अब यहाँ जो हुआ है, मुझे इतना हंसी आ रहा है बताते हुए। मैं वहाँ गई तो सबसे पहले मेरे दादाजी ने ऐसे बोला कि मतलब थाली ऑर्डर किया था उन्होंने, तो प्याज देने के लिए। तो एक आदमी आया, बोला प्याज तो नहीं है थाली में, सैलड में तो प्याज तो नहीं आता है, तो उसने प्याज नहीं दिया। तो उसमें थोड़ी सी बहस हो गई, मतलब नहीं खीरा नहीं दिया, तो उसमें बहस हो गई। फिर मैं ऐसे एकदम खा रही थी, मैं ऐसे बहुत चिड़ी हुई थी, नींद में थी, और चप्पल वप्पल का जो भी वो बहुत मतलब आने में तुम्हें बहुत लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल चीज़ हुई, बट उस टाइम पे बहुत कुछ हो गया था। तो मैं खा रही हूँ, वो मुझे आके बोलता है आपको कुछ और चाहिए क्या। मेरे मुँह से पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर निकल गया खीरा। वो मुझे 1 प्लेट खीरा ला के दे दिया। अब सब मुझे घूर रहा है कि मेरे दादाजी को नहीं दिया और मुझे 1 प्लेट खीरा ला के दे दिया। मैं और मेरी माँ एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मैं खा रही हूँ, उसके बाद 2 मिनट बाद फिर आता है, कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था बस मैंने, बाकी सबके लिए थाली था। वो ऐसा ये लीजिए आपका कढ़ाई पनीर। मैं बोल रही हूँ ठीक है रख दो, पर इसमें इतना ये करके क्यों करने की कौन सी बात थी। फिर मैंने ऐसे पनीर वनीर खाया। फिर 2 मिनट में आके पूछ रहा है पानी दूँ आपको पानी। वो बोतल खोल के मेरे ग्लास में डाल के पानी दे रहा है। मेरा बाप सोच रहा है ये सब क्या हो रहा है। वो आदमी पगला था भाई एकदम। उसके बाद फिर मैंने खाया कढ़ाई पनीर ये सब। फिर बोला कैसा लगा आपको हमारा कढ़ाई पनीर। मैं सोच रही हूँ कितना करीब है भाई। उसके बाद वो 2-2 मिनट पे आ रहा है। मैं बोली मम्मी ये रिश्ता लेके आ जाएगा, इतना करीब आदमी है। मेरी मम्मी बोलते क्या बोली, मेरी मम्मी बोलती है बेटा और कुछ है तो बोल दो, भैया बहुत अच्छा ला देंगे। मतलब ये मेरी माँ इतनी सिग्मा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ सब क्या हो रहा है मेरे साथ, आज इतना चीज़ें क्यों हो रही है। उसके बाद मैं जब जाने लगी, वो आदमी गाना गाता है तुझे देखा तो ये जाना सना। मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस भाई, इतना बड़ा क्रीप यू। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। अब अगले दिन फिर से हमारा प्लॉट ट्विस्ट सुनो। हमें जाना था अयोध्या से विंध्याचल, ठीक है, और वहीं पे रास्ते में हमारा प्रयागराज पड़ता था। तो अब हम लोग जो थे एक बस बुकिंग करके गए थे जिसमें उनको 3 जगह में घुमाना था अयोध्या। पहला दिन वो बस वाला पूरे टाइम सोया है, हम लोग ऑटो से घूमे हैं। हमने सोचा ठीक है भाई इतना ट्रैवल करके आए तो जरा छुट्टी दे देते हैं। अब दिक्कत ये हुई कि हमारे घर वालों ने ना चेकिंग रिव्यूज़ वगैरह नहीं देखे। और तुम लोग रिव्यू देख लो, अब ये भी देख लो, ये गलती हुई कि उन्होंने चेक नहीं किया। ड्राइवर इतना बड़ा चंट आदमी था, अब मतलब बहुत ही बड़ा चंट था, उसके कारण पूरा ट्रिप बर्बाद हो गया हमारा। जैसा सबने बोला कि रास्ते में प्रयागराज पर है तो थोड़ी देर रोक दो, हम लोग वहाँ से नहा के चले जाएंगे। एंड ही वाज लाइक नहीं, हमें वहीं का रूट था तो मैं तो वहीं रोक सकता हूँ, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो मतलब उधर ही से जा रहा था पर स्टिल उसने नहीं रोका। तो आधे रास्ते हम लोग पहुंच गए थे, तो हमने सोचा चलो ठीक है अब तो चले जाएंगे वहाँ पे, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि अब वहाँ चले जाएंगे। अचानक से उसके मालिक का फ़ोन आता है, बोलता है गाड़ी मुड़ाओ, इधर से नहीं जाना है, दूसरे रूट से जाना है। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट विंध्याचल पहुँचने पर थे, मतलब 2-3-4 घंटे का जो रास्ता है अब 1 ही 1.5 घंटे का बचा था। उसने पूरी गाड़ी मुड़वा के दूसरे रूट से वो ले गया और हमें 6-7 घंटे से भी ज़्यादा लग गए। कसम से उस पॉइंट पे इतना गुस्सा आ रहा था मुझे उस ड्राइवर पे, और एक तो वो बहुत काम डाउन, आई नीड टू काम डाउन। फिर हम लोग उसके बाद विंध्याचल पहुँचे, अच्छे से दर्शन वर्शन किया हमने। हाँ, उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसा था कि वो लोग मूर्ति को छूने दे रहे थे तो, और पैसे लेके, लेकिन करप्शन तो तुम लोग जानते ही हो। तो मैं जब जाने लगी तो मुझे नहीं छूने दिया, बोला पैसे लाओ। आई वाज लाइक अंकल मेरे पापा आ रहे हैं पीछे, वो आपको पैसे दे देंगे, मुझे जाने दो। अब मेरे पापा मेरे लाइन में इतने पीछे है, मैं उतनी देर वहाँ पे खड़ी रहूँगी, मुझे जाने दो, मेरे पापा पैसे दे देगा। बट उसने नहीं सुना। फिर हम लोग काशी पहुँचते हैं, अब वहाँ पे फिर वो ड्राइवर नौटंकी कर रहा है। हमने ऐसे बोला कि मतलब हमें उतार दो, हम लोग ऐसे मतलब गंगा आरती के लिए बहुत लेट हो गया था, 7 बजे से शुरू होता और टाइम हो चुका था। तो हमने बोला हमें उतार दो, हम लोग ऑटो से चले जाएंगे। वो उतार ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है फिर सामान का क्या होगा, मुझे एक ऐसी जगह तो पार्किंग तो वहाँ पे बस लगेगा, फिर आप लोग होटल में शिफ्ट करो, उसके बाद ही मैं ये सब मैसेज कर सकता हूँ। भाई उसके कारण हम लोग घूम नहीं पाए। मैं लिटरली रोने लगी थी क्योंकि मुझे इतना मन था गंगा आरती देखने का। ठीक है, मैं हर 2-3 साल पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ, और उसके कारण मैं गंगा आरती नहीं देख पाई। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को शांत किया, मैंने सोचा ठीक है अब सुबह वाली आरती देख लूँगी। सुबह मैंने 2:30 बजे सबको उठा दिया कि चलो भाई चलो, मतलब मुझे तो देखना है भाई, मुझे गंगा आरती देखना है। सब उठा, सबने नहाया वहाया, हम लोग निकले। उसके बाद पहले हमने सोचा कि मतलब हाँ और स्कैम सुनो, हमने पहले सोचा कि वहाँ पे हम लोग जाके काशी दर्शन कर लेते, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं गई थी, तो इस बार मैंने सोचा हम लोग वहाँ चले जाते हैं। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो एक आदमी, और लाइन बाप रे 3 किलोमीटर का लाइन था, 3 किलोमीटर इमेजिन करो। तो एक आदमी आता है, वो बोलता है चलिए ना आप लोग मेरी दुकान से, ये मतलब 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर, चलिए ना मेरी दुकान से आप लोग वो जो भी प्रसाद है वो ले लीजिएगा, और वहीं से सीधे रास्ता है मंदिर का। तो नहीं यार 3 किलोमीटर तक लाइन था, पर हम लोग आगे उतरे थे ऑटो से। हाँ, तो हम लोग सीधे आपको मंदिर में घुसवा देंगे, मतलब वहाँ से एक गेट है, वहाँ पे मतलब लाइन कम होता है। तो मुझे सोचा ठीक है, हम लोग वहाँ गए, और वहाँ पे प्रसाद लिटरली ट्रिपल प्राइस पे थे। अब हम लोग आ चुके थे तो हमें लेना पड़ा, और लॉकर में सामान था। मेरे पापा ने मना किया था कि फ़ोन लेके मत जाओ, पर मैंने सोचा नहीं भाई मैं फ़ोटोज़ कैसे खींचूंगी, आईफोन होने का क्या फ़ायदा जब मैं लेके नहीं जाऊँ तो। फिर उसके बाद हम लोग ने उस आदमी को पैसे दिए, मतलब पैसे दिए क्या बोल रही हूँ मैंने हम लोग उस आदमी से ख़रीदा प्रसाद। और फिर मतलब मेरा चश्मा जो मैंने ख़रीदा था, मैंने पहले बताया, बहुत क्यूट सा चश्मा था, 85 रुपये का मिला था भाई, ये देखो। तो फिर मैंने वो चश्मा उनको बोला, मतलब अंदर लॉकर का चाबी मतलब ले चुके थे हम लोग, तो मैंने भैया आप अच्छे से रखो, फिर आप मुझे दे देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर जब हम लोग जाने लगते हैं तो उधर वाला लाइन में कुछ बिछड़ जाता है। जितने हम लोग 3 फैमिलीज गए थे, मेरी फैमिली पूरी अलग और बाकी 2 फैमिली पूरी अलग, हम लोग बिछड़ जाते हैं लिटरली। पुलिस वाले ने बोला इधर से नहीं जाना, ऐसे वैसे करके हम लोग तो आगे, पर वो लोग घुस गए थे। अब हम लोग सब बिछड़ जाते हैं। अब हम लोग वापस से उतने लंबे लाइन में पूरा रहे, बाप रे बाप। उसके बाद हम लोग बहुत लाइन में रहने के बाद अंदर जाते हैं, दर्शन वर्शन करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। अब मैं होटल आती हूँ और अब मैं रोने लगती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मन था जाने का, ठीक है, गंगा आरती देखने का, मैं देख नहीं पाती हूँ, और घाट भी घूमना था, और सबका मूड भी ऑफ था। तो मैं मतलब, और एक तो मैं अपने घर वालों के साथ कभी घूमने नहीं जाऊँगी अभी के बाद। मैं एकदम ऐसे रोने वोने लगती हूँ होटल में सीन क्रिएट करके, क्योंकि मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ, पता नहीं मेरी क्या इशूज़ है। फिर मेरे पापा बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं घाट घूमने। मैं बोलती अब मैं नहीं जाऊँगी, अब मुझे अब सीधे मेरे घर जाना है, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊँगी। एकदम बिगड़ाल बच्चों की तरह मैं ऐसे करने लगती हूँ वहाँ पे। उसके बाद फिर बहुत घंटे की बहस के बाद हम लोग जाते हैं घाट घूमने। घाट जाती हूँ, घूमती हूँ। उसके बाद हाँ, घाट पे एक आदमी आता है, वो पहले, और भाई 100 रुपये वो लगता है बोट का, हमें बोलते हैं 400 रुपये पर पर्सन है, पर फिर 250 रुपये में वो मान जाता है, ठीक है। और फिर शेड बोट था, और बाकी आदमी से हमारे सामने 500 ले रहा है। हमें बोला मत बताइएगा। और फिर जब हम लोग घर आए तो वो लोग भी घाट गए थे, उन्होंने बताया उनके तो 100 रुपये ही लगे थे। तो फिर यही सब हुआ, और हमारे साथ बहुत स्कैम्स हुए ट्रिप पे। और ट्रिप से आने के बाद मेरा आईडी उड़ गया, मतलब ठीक है भगवान जी, मुझे पता चल गया कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। मेरी इतने साल की मेहनत सब चली गई, क्योंकि मेरा अकाउंट उड़ गया, मेरे उतने सारे फॉलोअर्स थे। ठीक है कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई नीड टू बिलीव इन गॉड, सो सॉरी, मतलब मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो हुई मंगलिक, मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है बाय। मैं तुम लोग लिटरली इतनी गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, पंखा बंद करके, मेरा पसीना देखो। तो तुम लोग इसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं फॉलो बोल रही थी पर अकाउंट तो मेरा है ही नहीं। हाँ तो खैर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।